श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकांकित भव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यम् रसदं रसरूपिणम् मोरे सरबस प्राण पियारे सिया राम नित राहि सुखारे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। आज पूज्य गुरुदेव भगवान प्रेमावतार करुणा निधान पंचरसाचार्य स्वामी श्री रामहर्षण दास जी द्वारा रचित नाट्य काव्य श्री सिद्ध स्वरूप वैभव यह हमारे सरकार के हृदय का अनूठा नाट्य काव्य है। जिसमें प्रस्तावना के माध्यम से खुद ही स्वयं परिचय प्राप्त होगा। अतिरिक्त परिचय देने की आवश्यकता नहीं समझ रहा हूँ। नाट्य काव्य दर्शनीय भी है और श्रवणीय भी है। यह एक साहित्यिक और कलात्मक रूप है नाटक, जिसे दर्शकों के सामने प्रदर्शन के लिए लिखा जाता है। यह मुख्य रूप से संवादों के माध्यम से कहानी है, जिसमें पात्र, कथानक, भावनाएं शामिल होती हैं, जिसे रंगमंच और दूरदर्शन पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। नाट्य काव्य पाठ्य तो है ही, अभिनय व प्रदर्शन के लिए भी है, जिसमें अभिनेताओं द्वारा संवाद बोले जाते हैं और क्रियाएं की जाती हैं। लगभग पूरी तरह से पात्रों के बीच संवाद पर आधारित होता है नाट्य काव्य। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है।
देवताओं द्वारा पितामह ब्रह्मा जी से कहा गया कि हम ऐसा खेल अथवा खिलौना चाहते हैं जो देखने तथा सुनने दोनों के योग्य हो। यह सुनकर के ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का ध्यान करके ऋग्वेद से पाठ्य सामग्री, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रसों को ग्रहण करके नाट्य वेद नामक पंचम वेद की सृष्टि की। यद्यपि यह अभिनय काव्य है, रस से परिपूर्ण है, प्रेम रस से परिपूर्ण है। जिनके नाम से काव्य का नाम है, श्री सिद्धि जी प्रेम मूर्ति हैं, प्रेम पूर्ण है। जो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम जी की प्यारी सरहज है और श्री किशोरी जी की प्यारी भाभी हैं। नाटकीय रंगमंच की मनोहर रचना कुशल कलाकारों की कीर्ति का उल्लेख करती हुई दर्शकों की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित करने का पूर्ण परिचय रही है। गिरी हुई जवनिका में नाटक नायिका के चरित्र चित्रण के चित्र संबंधी पात्रों सहित सर्वांगीण समुचित भाव भंगिमा के साथ चिन्हित किए गए हैं। जवनिका जिसे पर्दा कहते हैं, नाट्य रंगमंच पर पर्दे की बहुत अहम भूमिका है। सरकार ने हमारे जवनिका शब्द का प्रयोग बहुत यथेष्ट किया है। कहीं कहीं यवनिका शब्द का प्रयोग मिलता है। जिसके बारे में विद्वान लोग, पाश्चात्य विद्वान अर्थ करते हैं कि यवनों अर्थात ग्रीकों से ली गई है, किंतु शुद्ध रूप से व्यवहृत जवनिका शब्द ही प्राप्त है। अमरकोश और हलायुद्ध में भी ये शब्द विद्यमान है। हाँ, अमरकोश और हलायुद्ध दोनों ही प्रामाणिक शब्दकोश हैं। इनमें इस शब्द का रूप जवनिका है। प्रसाद जी ने जवनिका शब्द की उत्पत्ति जव से की है। जव माने वेग, मनोजवम, मन की भांति जिसका वेग हो। हनुमान जी की स्तुति में आया है मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। तो जव जिसका अर्थ वेग होता है, इस प्रकार जवनिका उस पट को कहते हैं जिसे शीघ्रता से, तेजी से उठाया जाए और गिराया जा सके।
दृश्य दर्शन के लिए दर्शकों की भीड़ प्रतीक्षा में परम आतुरता के साथ जवनिका को देख देख करके धैर्य धारण कर रही है। उस जवनिका में पर्दे में नाटक नायिका के चरित्र चित्रण के चित्र संबंधी पात्रों सहित सर्वांगीण समुचित भाव भंगिमा के साथ सब चित्र चिन्हित किए गए हैं पर्दे में। उसी जवनिका में चित्रों को देख करके दर्शकों की भीड़ सिद्ध स्वरूप वैभव देखने के लिए आतुर होकर के सब बैठे हुए हैं और जो जवनिका में चित्र बने हैं उसी को देख करके धैर्य धारण कर रहे हैं। क्योंकि पर्दा बंद है, विविध नांदी का प्रवेश होता है। विविध प्रकार के वाद्यों के साथ नांदी का मंगलाचरण गान होते हैं। रघुकुल नागर सुख के सागर, तुम ही मनाऊं श्री अवधेश। राम राम सिया राम जपत हैं। विधि हरिहर अरु गिरा गणेश। मिथिला अवध का मंगल होए, सीता राम रसहि में मोए। पगै परस पर नागरी नागर, विहर पिता पुर ससुर के देश। जनक सुवन लक्ष्मी निधि नाम, सिद्धि कुंवरी तिनकी वरवाम। गुण के आगर वंश उजागर, प्रेम मूर्ति सुठी सुंदर वेश। सिय के भ्राता भाभी जान, शाला सरहज राम के मान। करहूँ प्रणाम चरित्र सुना कर, रिझवहु सीता राम रमेश। मंगलमही व्योम का मंगल, मंगल चेतन जड़ जीव मंगल। हर्षण हर्ष जो ही एक गागर, सागर होवे मिटे कलेश। रघुकुल के नागर सुख के सागर श्री अवधेश जी, तुम्हें मनाता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ। आपको विधि हरि हर सरस्वती जी, गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी सब नित्य राम राम सिया राम जपते हैं। आपको अपना परमाराध्य परम शेषी परमाराध्य
और परम भजनीय मान करके जान करके सतत सीताराम जपते रहते हैं। मिथिला अवध दोनों का मंगल हो, दोनों चिन्मय पुरियों का सतत मंगल हो, जो हमेशा सीताराम जी के रस में ही रमे रहते हैं। सब परस्पर नागरी नागर आपके पिता के पुरअवध धाम और ससुर के देश श्री मिथिला धाम में सब परस्पर आप में ही पगे रहते हैं। जनक सुवन, मिथिलाधिपति जनक सुवन, जनक जी के पुत्र श्री लक्ष्मी निधि जी नाम के और जिनकी प्रिया भार्या श्री सिद्धि जी, सिद्धि कुंवर जी, जो गुण के आगर हैं, वंश के उजागर हैं, प्रेम मूर्ति हैं और सुंदर वेश से युक्त हैं। ऐसे युगल प्रेम मूर्ति श्री लक्ष्मी निधि जी और सिद्धि कुंवर जी, जो श्री किशोरी जी के भैया और भाभी हैं और आपके शाल और सरहज हैं। उनके चरित्र को सुना करके प्रणाम करता हूँ, जिनसे सीताराम जी युगल सरकार रीझे रहते हैं, रीझे रहें। पृथ्वी का मंगल हो, आकाश का मंगल हो, चेतन जड़ का मंगल हो, समस्त जीव जगत का मंगल हो। हर्षण मंगलमही व्योम का मंगल, मंगल चेतन जड़ जीव मंगल। हर्षण हर्ष हिये के गागर, सागर होवे मिटे कलेश। जो हर्ष पूर्ण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो ये हृदय घट है, यह सागर हो जाए। अनंत घट जिनके उत्पन्न हैं, जिनके शेष भूत हैं, यह ही घट ही गागर सागर से मिल जाए, परमात्मा आत्म ब्रह्मैक्य हो जाए, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, जीव का अपने परम प्रेमास्पद से मिलन हो जाए, जिससे समस्त क्लेश मिट जाएं। ऐसा नंदी का प्रवेश होता है और मंगलाचरण का गान होता है। नंदी सर्वप्रथम कहा जाता है, उसके पश्चात सूत्रधार का प्रवेश होता है। सूत्रधार जो हैं नांदी पाठ के बाद नाटक की शुरुआत करने और मंच का संचालन करने के लिए नट और नटी के साथ संवाद करते हैं, जिन्हें सूत्रधार कहते हैं।
आज दर्शनीय दिव्य दृश्य के दर्शनाभिलाषी महानुभावों को नम्रता पूर्ण निवेदन करता हूँ, आप लोग यह ज्ञात कीजिए कि रामानंदीय वैष्णव वंशावतंश श्री योगानंद कुलोत्पन्न अखिल वेद वेदांग निष्णात विशिष्टाद्वैत सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य अयोध्या निवासी पूज्यपाद श्रीमद अखिलेश्वर दास जी महाराज के चरणाश्रित श्री राम हर्षण दास जी नाम के एक संत हैं। उन्हीं से विनिर्मित सिद्धि स्वरूप वैभव नामक ग्रंथ में उल्लिखित श्री सिद्धि कुंवर जी के चरित्र का अभिनय किया जा रहा है, जिसका प्रयोजन भारतीय संस्कृति के अनुसार दुखार्थ, श्रमार्थ और शोकार्थ तपस्वियों को विश्रांति सुख देता है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र, जिसमें 36 अध्याय और 6000 श्लोक हैं, इसीलिए इसे खट साहस्री भी कहा जाता है, माने 6000 श्लोकों वाला है। इसमें नाटक की उत्पत्ति, मंडप निर्माण, अभिनय की विभिन्न शैलियां, वेशभूषा, श्रृंगार, संगीत के पैमाने, गीत जैसे अनेक कलाओं का विस्तृत वर्णन है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है, जिसमें नाट्य का प्रयोजन बताते हुए लिखा है, दुखार्ता नाम, श्रमार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम, विश्रांति जननम काले नाट्यमेतत् मया कृतम। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे द्वारा रचा हुआ यह नाट्य दुख से पीड़ित, थके हुए, शोक संतप्त लोगों के लिए उचित समय पर विश्राम देने वाला है। सरकार हमारे इस सिद्धि स्वरूप वैभव के रचनाकार भी इसी उद्देश्य को कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के अनुसार दुखार्थ, श्रमार्थ और शोकार्थ तपस्वियों को विश्रांति सुख देता है। दुखार्ता नाम, क्षमार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम, विश्रांति जननम काले नाट्यमेतन् मया कृतम। धर्म्यम यशस्यामायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद् भविष्यति। धर्म, यश और आयु को बढ़ाने वाला, हितकारी, बुद्धिवर्धक, लोकोपदेश का जन्मदाता होगा। सूत्रधार की ऐसी बात को सुन करके साधारण नट जो है, उनका कथन है कि अहो क्या कहना है, अमृत की वर्षा से सभी दर्शक अमृतमय हो जाएंगे।
आनंद का समुद्र उमड़ जाएगा, क्योंकि अपनी निजी विशेषता के कारण वांग्मय नाट्य में आनंद का निर्झर निर्माण करने की सामर्थ्य स्वयं आ जाती है। उसी समय विदूषक का प्रवेश होता है। नट की ओर तिरछे देखते हुए आश्चर्य से नट के राजा ने क्या कहा, अभिनय होगा? नट ने कहा हाँ हाँ नाट्य होगा, नाट्य जो आद्योपांत भरे हुए भगवत भाव के संश्लिष्ट चरित्र से भिन्न भिन्न रुचि रखने वाली जनता को एक साथ प्रसन्न करने में समर्थशाली सिद्ध होगी। विदूषक हंस करके कहते हैं कि आहा, अभिनय में नटनी और नट की नाट्य कला का प्रसिद्ध दर्शन होगा, प्रदर्शन होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नट हंसने के अतिरिक्त और आप कुछ कहना चाहते हैं जी? कि बस विनोद प्रिय जी, विदूषक विनोद प्रिय होते ही हैं। हाँ जी, हम यह जानना चाहते हैं कि कौन सा अभिनय होगा तथा उसमें ब्रह्मानंद के सहोदर ज्येष्ठ श्रेष्ठ भ्राता परमानंद का प्रदर्शन होगा कि नहीं होगा। नट कहते हैं कि जी, श्री सिद्ध स्वरूप वैभव नाम ग्रंथ के आधार पर श्री सिद्ध कुंवर जी के चरित्र का अभिनय होने जा रहा है। काव्यों में रमणीय नाट्य साहित्य स्वयं अपनी रम्यता से सहज ही सबके चित्त को रमाने वाला होता है। विदूषक ग्रंथ का नाम सुनकर के विदूषक का कथन है कि श्री सिद्ध स्वरूप वैभव के रचयिता का नाम क्या है? मैं उनसे परिचित होना चाहता हूं जी। नट कहते हैं कि दासांत रामहर्षण नाम से ग्रंथकार की प्रख्याति है विदूषक। नाम सुन करके विदूषक मुंह बना करके, छी, तब तो तुम्हारे इस नवीन नाटक को देखने के लिए लोग संभव है किराए पर भी आना अनावश्यक ही समझेंगे, क्योंकि जिन लोगों की आंखें अच्छे अच्छे कवियों के बनाए हुए भव्य नव्य नाटकों के देखने के आदी बन चुकी हैं, उन महाशयों को अपना अभिनय अरुचिकर न होगा तो क्या होगा? आदर्श अभिनय में रसवत्ता का निर्माण करने के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता नाट्य शास्त्रों में मानी गई है, वस्तुतः इसमें नहीं ही होगी। उसके प्रारंभ के प्रथम उपस्थित करने की प्रेरणा देने के लिए ही विदूषक के वाक्य हैं भाई। अरे भाई नट, हमारे मौजी मनी राम ने मुख से कहा कि तू ऐसा बोल, बस इतना कहते ही गिरा देवी गिर न पड़ी। मुख में और अवधरी नताओ बिना हमको बताए झट से बिना वस्त्र पहने हुए बाहर निकल आई। तो विदूषक बेचारा क्या करे? आप ही बतलाइए, और बिना वाणी के बोले, शीघ्र बतलाइए साहब। नट संकेत से कुछ समझा करके, अरे विदूषक, आखिर में यह निर्णय दो कि हमारे आज के अभिनय को लोग पसंद क्यों नहीं करेंगे। विदूषक हंस करके सभा के लोगों से, हाँ हाँ, नट को सांकेतिक भाषा का भी कैसा भरपूर उत्तम ज्ञान है। हाथ की अंगुलियों तथा आंखों को इधर उधर नचा करके
ऐसे ऐसे करके मुझे खूब समझा दिया और मैं भी खूब समझ गया, क्योंकि यह विद्या मेरी पुश्तैनी है। विदूषक नट से कहता है, भाई इस नवीन नाट्य की नायिका श्री सिद्धि कुंवरी हैं, जिनके नाम से संपूर्ण दर्शक परिचित भी न होंगे, इसलिए इस अभिनय को लोग काल्पनिक कह करके रुचि एवं रसानुभूति लेने से वंचित रह जाएंगे। नट कहते हैं, मैं अपने कानों सुनी बात कह रहा हूँ विदूषक। एक सज्जन ने एक साधु से भेंट होने पर पूछा कि आपका निवास स्थान कहाँ है और किधर से आए हैं। तो संत ने उत्तर दिया कि मैं अयोध्या निवासी हूँ और वहीं से आ रहा हूँ। यह सुन करके सज्जन ने पुनः प्रश्न किया कि अयोध्या का नाम तो मैंने आज तक नहीं सुना है, वो किधर और किस देश में है। अब आप विचार करें कि उन महाशय की अयोध्या ऐसी पुनीत और पुरातन नगरी की अनभिज्ञता से वेद वर्णित अवधपुरी के महात्म्य एवं उसके धराधाम प्रतिष्ठित होने में कोई संदेह या कोई कमी आएगी? नहीं आएगी। जो सर्वविदित है, उस अज्ञानी व्यक्ति जो अयोध्या का नाम ही नहीं सुना है, क्या उसके न जानने से अयोध्या की महत्ता जो सर्वविदित है अविज्ञात हो जाएगी? आप जैसे अज्ञानियों के कान में यदि सिद्धि कुंवर जी का नाम ना आया हो और यह अभिनय काल्पनिक मालूम पड़ता हो तो कोई आपत्ति नहीं है। सावित्री, अभिज्ञान शाकुंतलम, वासव दत्ता, विष्णु प्रियादि के नाम को न जानने वाले ये सब नाट्य काव्य हैं। संसार में समूह मानव हैं, तो क्या कवि कोविद विद्वान और बहुश्रुत जन उपर्युक्त देवियों के नाम तथा चरित्र को भी काल्पनिक कहेंगे? कदापि नहीं, क्योंकि श्रुति पुराण और इतिहास इनके साक्षी हैं। हाँ, आप जैसे अंधों को आरसी क्या की कहावत लागू है। जो अंधा है उसके लिए दर्पण की क्या आवश्यकता है? विदूषक हाथ जोड़ करके अपराध क्षमापन का अभिनय करता हुआ, अच्छा भाई अपराध को क्षमा करो, किंतु कम से कम सिद्धि कुंवर जी का सूक्ष्म परिचय कराने से मुझे वंचित न रखो। फिर नट नांदी के मुख से उनका सूक्ष्म परिचय सभा को प्राप्त हो गया होगा। सूत्रधार ने के आने के पूर्व जो नांदी मुख से श्राद्ध, नांदी मुख से जो वैभव सुना गया, जो परिचय सुना गया, वो तो सबको प्राप्त ही हो गया है पूरी सभा को, किंतु श्री विदूषक जी महाराज को शेष है, सो सावधानी के साथ श्रवण करें सब लोग। श्री सिद्धि कुंवर जी दक्षिण में बिड़ावल नगरी के नरेशी श्रीधर महाराज की पुत्री थी। इनका विवाह मिथिलाधिराज निमिकुल भूषण श्री विदेह श्रीध्वज जी महाराज के कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी के साथ हुआ था। ये पूर्णतम परब्रह्मावतार दाशरथी राम की अत्यंत प्रियशाल बधू सरहज और परमाह्लादिनी आदि शक्ति श्री सुनैना नंदवर्धिनी श्री सीता जी की भाभी थी। इन्हें जन्म से ही योग की सारी सिद्धियां प्राप्त थी।
पातिव्रत धर्म की पराकाष्ठा तथा भगवत भक्ति की उच्चतम स्थिति इन योगिनी का साथ कभी नहीं छोड़ती थी। चाहे कोटि कोटि कठिन से कठिन अंतरायोत्पादक परिस्थितियां क्यों न आ जाएं, श्री सीताराम जी महाराज के प्रेम की साक्षात प्रतिमा थी। तदनुसार दशरथ नंदन व जनक नंदिनी जी भी अत्यंत औदार्य पूर्ण अपने स्नेह से इन्हें आवृत किए रहते थे। अधिक क्या कहना, इनकी चरित चंद्रिका से विनिश्चित अमृत रस का पान करके दर्शक लोग सब स्वयं अनुभव करेंगे। विदूषक, किस ग्रंथ के आधार से श्री सिद्ध स्वरूप वैभव का निर्माण हुआ है नट जी? नट कहते हैं कि कई वैष्णवी ग्रंथों में सिद्ध कुंवर जी के विवाह, पति भक्ति, भगवत भक्ति, श्री सीताराम जी के विवाह में कोहबर केली, हास विलास और अन्य अन्य लीलाओं का वर्णन मिलता है, जिससे इस अभिनय की रचना में सहायता मिली है। साथ ही कवि के हृदय का अनुभव जो चिदाकाश में लीला दर्शन के रूप में उदित हुआ, वह भी इस नव्य भव्य नाट्य के निर्माण का हेतु है। रचनाकार श्री गुरुदेव भगवान के चिदाकाश में जो लीला दर्शन प्राप्त हुआ है विशेष रूप से, वही इस नव्य भव्य नाट्य के निर्माण का कारण है, हेतु है। और विभिन्न मैथिल ग्रंथों में और मिथिलापुरी युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी के ससुराल से संबंधित विषयों कर विषय वस्तु सामग्री में श्री सिद्ध कुंवर जी के विवाह, पति भक्ति परायणा, और जब युगल प्रिया प्रियतम कोहबर में प्रवेश करते हैं तो कोहबर केल की मुख्य नायिका अधिष्ठात्री श्री सिद्ध कुंवर जी, इस तरह से अन्य अन्य ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। फिर विदूषक का कथन है कि आपके मुख से है मधुर मधुर अमृतमयी वाणी सुन करके आहा, जीभ लपका करके चाट करके मुंह में पानी भर आया है आपके कहने से। तो ऐसा लगता है कि कब अभिनयी अमृत वर्षा हो और मैं सबकी सब सुधा कर्णपुटों से पी करके कर्णपुटों से पी करके परम तृप्ति को प्राप्त हो जाऊं। नट ने के वर्णन से लालायित हो करके, किंतु एक बात और कृपा करके नट जी बता देंगे क्या? वो यह कि इस अभिनय के प्रणेता जो एक कोरे बाबा जी हैं, जिनके लिए राम राम रटना ही रोटी का उपाय है, वो काव्य गुणों से तो अनभिज्ञ एवं अछूते ही होंगे। अस्तु उनकी लेखनी में प्रभावोत्पादक नाटकीय परिमार्जित भाषा का निर्वाह तो नहीं ही हो पाया होगा। फिर साहित्य रस के रसिक महानुभावों को तो यह अभिनय नीरस ही लगेगा, क्योंकि प्रकृति प्रभूत पुरुषों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रकृति संबंधी सौंदर्य सुलभता आवश्यक है। नट का कथन है, अरे भाई विदूषक,
अक्षर के कीड़े लोग उस वास्तविक परम तात्विक ज्ञान से वंचित ही रह जाते हैं, जो ज्ञान केवल राम राम कहने वाले भक्तों को सहज सुलभ हो जाया करता है। ढुलमुल थोथा भौतिक एवं वाक्य ज्ञान ज्ञान नहीं है, वह उदर पूर्ति करने का साधन स्वरूप शिल्प कला का ज्ञान है। श्री वाल्मीकि जी मरा मरा उल्टा नाम जप कर ब्रह्मा के संपूज्य हो गए। उन्होंने बिना पढ़े ही सर्वश्रेष्ठ आदि काव्य श्री वाल्मीकि रामायण का प्रणयन किया है, जो ब्रह्मादिकों से सम्मानित वेद तुल्य है। ध्रुव, प्रहलाद, शबरी, तुकाराम, धना सेठ, रैदास, कबीर इत्यादि भक्त किसी विद्यालय के स्नातक नहीं बने थे, किंतु उनके गहन ज्ञान की कथाएं अब भी लोगों से अविदित नहीं हैं। भक्तों के हृदय में रहने वाले उनके भगवान ही अनन्य दासों की वाणी में आकर के उनकी लेखनी से वही लिखवाते हैं जो उन्हें अभीष्ट और सत्यता के कारण प्रिय होता है। अस्तु, भले ही आपके विचार से बाबा जी लोग न पढ़ते हों, किंतु वे बड़े विद्वान, वेदज्ञ, वेदानुगामी और वेदात्मा भगवान के हृदय होते हैं। ऐसा अपना अभ्रांत और अटल विश्वास है। काव्य गुणों से सर्वथा रहित, किंतु भगवत यश से अंकित कुकवि की कही हुई अबद्ध वाणी को सारग्राही संत जन सादर श्रवण करते हैं और अपने मुख से उसका विवेचन पूर्ण वर्णन करते हैं। इसके विपरीत काव्यालंकारों से अलंकृत सुबद्ध श्रेष्ठ कवि की वाणी को, जो हरि के नाम रूप लीला से संबंध नहीं रखती, नहीं सुनते, काक तीर्थ के समान उनका परित्याग कर देते हैं। जो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, जो भगवान के नाम रूप लीला से संबंध नहीं रखते हैं, वे इस प्रेम पूर्ण वाणी को सुनते भी नहीं हैं और काक तीर्थ के समान उसका परित्याग कर देते हैं। जो श्रेष्ठ भगवान की प्रेरणा से लिखी हुई काव्यालंकारों से अलंकृत सुबद्ध श्रेष्ठ कवि की वाणी को जो भगवान के नाम रूप लीला धाम से संबंध नहीं रखती हैं, उनका सब परित्याग ही कर देते हैं। इसीलिए ग्रंथकारों ने कहा है, जिसमें भगवान के नाम न हो, ऐसे ग्रंथ अवलोकनीय नहीं है। मिथिला भाव के ग्रंथों में लिखा है, न तत्पुराणो न हि यत्र रामो यस्याम न रामो न हि संहिता सा स नेतिहासो न हि यत्र रामः काव्यम न तस्यान्न हि यत्र रामः।
जिस पुराण में राम नहीं वह पुराण नहीं, जिस संहिता में राम नहीं वो संहिता नहीं, जिस इतिहास और काव्य में राम नहीं वो सब अधूरा है। भले कितना ही वैदुष्य पूर्ण वर्णन हो, श्रेष्ठ कवित्व का परिपालन हो, काव्यालंकारों से अलंकृत सुबद्ध काव्य हो, शास्त्रम न तस्यान्न हि यत्र रामः, तीर्थम न तद्यत्र न रामचंद्र, यागः स यागो न हि यत्र रामो, योगस्य योगो न हि यत्र रामः। अर्थात जिस शास्त्र में श्री राम नहीं वो शास्त्र नहीं है, जहाँ श्री राम की पूजा नहीं वो तीर्थ नहीं, जिस यज्ञ में श्री राम जी का स्मरण नहीं वो पाप है, जिस योग में राम नहीं वो रोग है। नसा सभा यत्र न रामचंद्र, कालोप्य कालः कलिरेव सोस्ति, संकीर्त्यते यत्र न रामदेवो, विद्याप्य विद्या रहिता ही अनेन। इस तरह से वो सभा नहीं है जहाँ राम चर्चा न हो, वो समय कलिकाल है जिसमें राम नाम नहीं, वो विद्या भी अविद्या है जो राम रहित है। इस तरह से राम के बिना तो कुछ भी अनस्तित्वपूर्ण है। अस्ति से ही अस्तित्व बना है, अस्ति वही है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। विदूषक का कथन है, भाई नट, तुम्हारी उपकृत की कृतज्ञता प्रकट करते हुए तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूं, जो तुमने अपने अभिनय के प्रति आज मेरे मन में आदर भाव ही नहीं अपितु उसे देखने की उत्सुकता आतुरता के साथ उत्पन्न कर दी है। ऐसे चरित्र का चित्रांकन है इस नाट्य के माध्यम से, जो इस अखिल भूमंडल में प्राप्त नहीं है। ऐसा प्रेम पूर्ण चरित्र जो प्रेमी शिरोमणि पति को प्राप्त करके पति परायणा बनी है और युगल प्रिया प्रियतम परमाराध्य श्री सीता राम जी के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं, सर्वथा परिपूर्ण है, प्रेम से परिपूर्ण है और उन्हीं के सुख के लिए ही इनका सारा जीवन है। ऐसे चरित्र के वर्णन नट द्वारा सुनकर के विदूषक के मन में देखने की उत्सुकता आतुरता के साथ उत्पन्न कर दी है। अब सभा को इंगित करते हुए विदूषक का कथन है, दर्शकों से मेरा नम्र निवेदन है कि बहुत ही अच्छा आनंद प्रदायक अभिनय प्रारंभ किया जा रहा है, जो गृहस्थ विरक्त सभी को अत्यंत आकर्षक एवं सुखदायी होगा। पातिव्रत धर्म की परमोत्कृष्ट शिक्षा श्रुत एवं दृष्ट दोनों रूप से सन्नारियों को प्राप्त होगी। भगवत भक्ति की भागीरथी का दर्शन, स्पर्शन, निमज्जन और पान करके सभी प्रेम स्वरूप परम प्रेमास्पद परमात्मा को प्राप्त करेंगे। आप लोग इसकी महत्ता के विषय में है पर्याप्त प्रमाण समझ लें कि सबका भंडाफोड़ करने वाले दोषदर्शी विदूषक के हृदय को भी जब इस अभिनय ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है
तो कितना आकर्षक और महत्व का होगा, बहुत ही महत्व का है। नट से अच्छा भाई नट, मेरे अनुचित एवं अभव्य व्यवहार को स्मरण न करके आप क्षमा प्रदान करेंगे मुझे। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ, पुनः अवसर से आगे आकर के आपके अभिनय से अत्यंत प्रभावित मैं उसे अवलोकन करने के लाभ से वंचित न रह सकूंगा। अब विदूषक का वेश बदल करके दर्शक की भूमिका में आने वाले हैं। सिद्ध स्वरूप वैभव का यह प्रथम दृश्य सभी श्रोताओं एवं दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी की जय हो। ओम गुम गुरुवे नमः। ओम नमः सीतारामाभ्याम। ओम हम हनुमते नमः। बिलावल नगरी के अधीश्वर महाराज श्रीधर जी अपनी अर्धांगिनी महारानी श्री कांतिमती जी के पास अत्यंत मनोरम अंतःपुर में विराज रहे हैं। परम प्रसन्नता की मुद्रा से निकट प्रांत को प्रफुल्लित करते हुए प्रियतमा के मुखश्री का अवलोकन कर कुछ कहने की कामना कर रहे हैं। बिलावल नगरी आधुनिक गुजरात प्रांत में है। जहाँ के अधीश्वर महाराज श्रीधर जी हैं, अपनी अर्धांगिनी महारानी श्री कांतिमती जी के पास अत्यंत मनोरम अंतःपुर में विराज रहे हैं और अपनी प्रिया भार्या श्री कांतिमती जी से कुछ कहना चाह रहे हैं। अपने पति के मनोरम भावों को भांप करके श्री कांतिमती जी कहती हैं कि प्राणनाथ की मधुर मधुर मुस्कुराहट मुझसे कुछ कहने का संकेत कर रही है। कहिए, निसंकोच कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप। श्रीधर जी कहते हैं कि आपसे छिपाने की क्षमता भी तो मुझ में नहीं है। प्रियतमे, मुझको दो अपत्य का लाभ आपसे हो चुका है, दो पुत्रों का लाभ हो चुका है, यशधर और कांतिधर। दो पुत्र हो चुके हैं, तीसरा निकट भविष्य में भाषित हो रहा है। किंतु आश्चर्य इस समय आपके मुखमंडल का विलक्षण तेज कुछ और ही संदेश दे रहा है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश युक्त दसों दिशाएं प्रसन्न वदना मृग नयनी की भांति चित्त को आकर्षित कर रही। शुभ शकुनों का बाहुल्य तो और मुझे अपार आनंदाम्बोधि की ओर बरबस लिए जा रहा है। यदि इस रहस्य के विषय में आपको अल्पमपि अधिकार एवं अभिज्ञान प्राप्त हो तो अविलंब मेरे कारणों तक क्या पहुंचा सकेंगी। आहा, श्रवणों की समातुरता अधिक अधिक वृद्धिगत होती हुई मुझे
और अधीर बनाए जा रही है प्रिय। रानी कांतिमती जी कहती हैं कि संकोच, विनय और शील के साथ कहती हैं, हृदयेश्वर से हृदय की वार्ता यथा तथ्य कह देना ही तो सती साध्वी सन्नारियों की निर्मलता का निखार है। प्राणनाथ, मेरे मन मानस में स्वाभाविक अनंतानंद की अनंत उर्मियां उठती रहती हैं। स्वप्न भी विष्णु के विष्णु तथा लक्ष्मी की लक्ष्मी के दर्शन आदि विषयक ही प्रायः प्राप्त होते रहते हैं। अपनी प्रतीति है कि कोई जन्मजाता सिद्धा सुपुत्री का सल्लाभ होने वाला है, जिसके कारण हम सब सच्चे सुख, सुयश और परमार्थ को प्राप्त कर सकेंगे। श्रीधर जी हर्ष से भर करके ईश्वर कृपा करें, आपकी निर्हेतु की दया से दया सिंधु अपना लाभ हम लोगों को किसी भी ब्याज से करा सके तो हम सब कृतार्थ हो जाएं। कांतिमती जी कहती हैं कि सौम्य, इसमें संदेह नहीं है, परमात्मा का कृपा कटाक्ष निक्षेप हो चुका है हम लोगों पर। श्रीधर जी कहते हैं, प्रियतमे, अपत्योत्पत्ति के प्रथम आपकी अत्यंताभीष्ट अभिरुचि को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य होता है। अतएव आपके कथनानुसार आपका प्रिय करना चाहता हूँ। प्राणनाथ, हरि कथा श्रवण करने की कामना मेरे मन में त्वरा उत्पन्न कर रही है। अस्तु, भगवत चरित्र की सुधा से मेरी श्रवण क्षुधा की शांति करने का उपाय करें तो बड़ी कृपा होगी। जय जय। श्रीधर जी कहते हैं कि अपने हृदय हर्षिणी के हर्ष को बढ़ाने के लिए अभी अभी हरि के उदार और अनुपमेय उदात्त चरित्रों का कीर्तन प्रारंभ किया जा रहा है। सुभगे, आप श्रवण करें। हरि समान नहीं को देव, अति उदार गुण श्रेय के सागर, को नहीं जानत भेव, आरती हरण शरण सुखदायक, करत दास पर प्रेम, जन को राखी मान निज छोड़त, कीन्हे अविचल नेम, जासु नाम है भव को भेषज, और परम पद मूल, अनुपम अति ही उदात्त चरित सुनी, नष्ट हो ही त्रयशूल, रूप ध्यान बन के तद रूप ही, आनंद सिंधु समाये, जग कारण श्रीपति मन मोहन, हर्षण सुलभ स्वभाए। भगवान के समान कोई देव नहीं है। सारे देवी देव तो उन्हीं के अंशभूत हैं। भगवान अत्यंत उदार हैं,
श्रेय गुणों के आगर हैं, सागर हैं। उनके वैशिष्ट्य को कौन जान सकता है? वेद भी नेति नेति कह करके मौन हो जाते हैं। आर्त जनों के आर्त को हरण करने वाले हैं, शरण में रख करके सर्व शारण्य हैं, सुख प्रदाता हैं, अपने दास जनों पर प्रेम बरसाने वाले हैं, अपने जन के मान को अहंकार आदि विकार को दूर करके अविचल नेम के प्रदाता हैं, जिनका नाम भवपार से होने की औषधि है। जासु नाम है भव को भेषज और परम पद मूल, और परम पद को प्रदान करने वाला है जिनका परम पावन नाम राम। अनुपम मति ही उदात्त चरित सुनी, नष्ट हो ही त्रिशूल। जिनके अनुपम उदात्त चरित्र को सुन करके दैहिक दैविक भौतिक शूल नष्ट हो जाते हैं। त्रिविध रूप ध्यान के तदरूप बन करके आनंद सिंधु में डुबोने वाले हैं प्रभु, जग के कारण हैं। श्री किशोरी जी के पति हैं, श्रीपति हैं, मन को मोहने वाले हैं। ऐसा रूप सौंदर्य है और सौलभ्य स्वभाव से परिपूर्ण हैं। महाराज जी भगवान के गुणानुवाद कह करके महारानी को विविध भांति से प्रसन्न करके बाहर निकल जाते हैं और पटाक्षेप हो जाता है। दूसरे दृश्य का प्रारंभ होता है। नेपथ्य में कुछ कोलाहल है, अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। बंदीगण राजा के वीरत का बखान कर रहे हैं। ब्राह्मणों के मुख से मुखरित वेदध्वनि गगन में गूंज रही है। जय जयकार सुनाई दे रहा है। कोकिल बैनी कामिनियां सोहर गा रही हैं, सोहिल गान कर रही हैं। सुंदरी मधुर महान रूप गौरी गुण की राशि रे, श्रीधर नारी पुत्री भली पजाई, यथा सिंधु लक्ष्मी प्रगटाई। निरखत अखियाँ अति सुख पावहीं, राही पियासी रे। जैसे सिंधु से लक्ष्मी जी का प्रागट्य होता है, ऐसे ही श्रीधरी बिड़ावल नरेश श्रीधर जी की प्रिया भार्या श्री कांतिमती जू ने
गौरांगी गुण की राशि पुत्री को जन्म दिया है, जिन्हें देखते ही अखियां अधिक सुख को प्राप्त करती हैं और तृप्त नहीं होती, प्यासी ही बनी रहती हैं बार बार देखने के लिए। सकल संपूर्ण सुलक्षणों से परिपूर्ण ऐसी सुकन्या रानी कांतिमती जी ने प्राप्त किया है, धन्य है। जगत ज्योतिषी सप्रमाण रूप में मुख को ही देख करके ही उत्तम उत्तम बखान कर रहे हैं। राज सदन में जन्मोत्सव छाया हुआ है। पंचध्वनि जो सुखदाई है सुनाई दे रही है। बंदी जन बिरदावली गा रहे हैं। विप्रगण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, वेद ध्वनि कर रहे हैं। जय जयकार की सुनाई दे रही है, समस्त प्रजाजन जय जयकार कर रहे हैं। कोकिल बैनी कामिनियां मधुर मधुर गीत गा रही हैं। शंख ध्वनि हो रही है। विभिन्न प्रकार के वाद्य बजाए जा रहे हैं। राजा श्रीधर जी ने ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के गाय, वस्त्र, मणि, माणिक के विभिन्न प्रकार के दान दिए। मागध, सूत, बंदी, दासी, दास, गुण गायक जितने भी सब थे, सबको विभिन्न प्रकार के वस्तुएं दिए और सब अबीर गुलाल उड़ा गुड़ा करके दधि की कीच मची है पूरे बिड़ावल नगरी में। सब नृत्य कर रहे हैं आनंद से परिपूर्ण होकर के। भाण विदूषक सब स्वांग कर रहे हैं। जन्मोत्सव विविध प्रकार से मनाया जा रहा है। जय हो जय हो पंचध्वनि हो रही है। विप्रगण दान मान से सम्मानित होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। जय हो। दूसरे दृश्य का पटाक्षेप होता है। तीसरे दृश्य का प्रारंभ होता है। नेपथ्य में 12 उत्सव की विविध तैयारियां एवं पंचध्वनियां हो रही हैं। तज्जनित ध्वनि सुनाई दे रही है, शोरगुल हो रहा है। 12 दिवस लली को आज गुरु बोलाए कुल कृत्य करावहु, पूजहु सुरन समाज, नामकरण आचार्य मुख ही ते होए यथार्थ आवाज, दान मान दैवी प्रणतोषहु, महाभोज भल भ्राज, हर्षण हो उत्सव सर्वांगहि, रहे पंचध्वनि गाज। ऐसी कन्या का जन्म हुआ है। आज उनका 12वां है, जो अखिल ब्रह्मांड नायक
युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी के सुख के हेतु हैं। आज श्रीधर और कांतिमती जी की लली का बारहों है। गुरुवर श्री याज्ञवल्क जी को बुला करके कुल के अनुसार सारे कृत्यों को करके सुर समाज सब जो देवी देवताओं की पूजा होती है कुल के अनुसार पूजन आचार्य मुख से नामकरण, विप्रों को दान मान दे करके संतुष्ट करना, महाभोज का आयोजन, सर्वांग प्रकार से सब उत्सव हो रहा है। उसी समय मंत्री का प्रवेश होता है। बिना युक्त वाणी में अपने राजन श्रीधर जी महाराज जी से कहता है मंत्री। मंत्री जी का कथन है कि महाराज के भाग्य से श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जो ब्रह्मलीन ब्रह्मविद वरिष्ठ महायोगेश्वर त्रिकालज्ञ ज्ञान स्वरूप ज्ञानी मुनि हैं, जिनके प्रसाद से संपूर्ण मैथिल राजा आत्मविशारद होते चले आ रहे हैं, वे ही ऋषि प्रवर वर्तमान समय में आपके आतिथ्य सत्कार को स्वीकार कर रहे हैं। राजन, अस्तु, अपनी अभिरुचि है कि उन्हीं के श्रीमुख से आपकी लाडली जी का नामकरण संस्कार होना चाहिए। श्रीमान की परम प्रसन्नता हो तो उन्हें अंतःपुर पधारने के लिए आमंत्रित किया जाए। श्रीधर जी कहते हैं, मंत्री जी आपका विशद विचार मेरे अंतः हृदय के अनुसार ही है। पुरोहित जी के द्वारा ही श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज को उनके निवास स्थान से सादर सम्मान पूर्वक यहाँ बुलाने की आप चेष्टा करें। जी महाराज, आप श्री के अनुशासन की देरी है। मैं स्वयं अविलंब समुचित व्यवस्था के साथ महल में पधारने के लिए निमिकुल गुरु से प्रार्थना करने अपने पुरोहित जी के साथ जा रहा हूँ। मंत्री जी श्री याज्ञवल्क्य जी को सशिष्य बुला करके राजमहल में प्रवेश करा रहे हैं। पंचध्वनि हो रही है। प्रतिहारी महाराज बिलावल नरेश के जीवन की जय जयकार हो, जय हो। श्री निमिकुल के कल्याणकारी सद्गुरु श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज आपके अभीष्ट सिद्धि के लिए महल में पधार रहे हैं। श्रीधर जी महाराज आनंद में भर करके समाज सहित सादर अगुवानी करने जाते हैं। सप्रेम साष्टांग प्रणिपात कर सविनय अंतःपुर में ला करके मुनिराज का आसनादि षोडशोपचार से पूजन करते हैं। श्रीधर जी, आज मेरे भाग्य का सितारा चमक गया। धरा धाम में धन्याति धन्य हो गया, सर्वस्व पा गया, कृतकृत्य हो गया।
आहा निमिकुल नरेशों के आत्म कमल को विकसित करने वाले सूर्य का दर्शन मुझे अपने सदन में सहज ही सुलभ हो रहा है। मुनिवर, आज मेरी पुत्री का 12वां उत्सव होने जा रहा है। उसके नामकरण संस्कार कराने के लिए ही आप श्री को यहाँ पधारने का कष्ट दास ने दिया है। धृष्टता को क्षमा करेंगे नाथ। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, श्री महाराज श्रीधर, मुझे कोई क्लेश नहीं। आप ऐसे परमार्थ पथ के पथिकों को पथ प्रदर्शन कराना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। आनंद आनंद, हर समय हर ओर आनंद। दासियों से समावृत महारानी जी पुत्री को गोद में लिए हुए श्री याज्ञवल्क्य जी, श्री याज्ञवल्क्य गुरुदेव भगवान श्री याज्ञवल्क्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करती हैं। श्रीधर जी कहते हैं, महर्षि, यही पुत्री है जो आप श्री के चरणों के तले उसकी माता के द्वारा डाल दी गई है। श्री याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा करके शिर स्पर्श करते हुए मन ही मन आशीर्वाद देते हैं। क्षणिक ध्यान के पश्चात प्रेम पूर्ण दृष्टि से श्रीधर सुता का पुनः अवलोकन करके प्रसन्नता से भर जाते हैं। महाराज, आपकी बालिका स्वयं सिद्ध पद प्राप्त सिद्धि स्वरूप है। अस्तु इसका नाम सिद्धा अर्थात सिद्धि कुंवरी है। यह अपने पति को परम प्यारी, पतिव्रत धर्म को धारण करने वाली, परमार्थ पथ में परम प्रवीणा और परमेश्वर में परमा प्रीति प्राप्त करने वाली होगी। कहाँ तक कहूँ, कालांतर में गुरु गौरव को संप्रवर्धन करने वाली मेरी शिष्य वधू होगी। जय हो। सुनकर महारानी और महाराज हर समय भर करके ऋषिराज की पुनः पुनः स्तुति प्रणाम करके बहुत से गोधन के साथ अन्न धन धान्य दे करके विदा करते हैं। इसी दृश्य के साथ पटाक्षेप होता है। चतुर्थ दृश्य का दर्शन हम लोग कल करेंगे। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम।